गौसे आजम की जिंदगी को देखो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, मेरे गौसे आजम ने ऐलान कर दिया, जब तक कोई अपने हाथों से नहीं खिलाएगा, अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। है कोई राघोपुर का ऐसा नौजवान जो ये कसम खा ले मुझे कोई नहीं खिलाएगा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी देखो, गौसे आजम का मकाम देखो, गौसे आजम की कुतुबियत देखो, गौसे आजम की शान विलायत देखो, गौसे आजम का मर्तबा देखो, उनका जाहो जलाल देखो, उनकी अजमत व वक़ार देखो, उनकी तहजीब व तमद्दुन देखो। गौसे आजम ने कहा, मौला उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे कोई अपने हाथों से नहीं खिलाएगा। वक्त गुजरता गया, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल से पेट से आवाज आती है, अलजू अलजू, मेरा गौस तशरीफ फरमा है। इधर से हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कुतुब बगदाद है, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उस जानिब से गुजर हो गया। सरकार गौसे आजम तशरीफ फरमा है, अंदर से आवाज आ रही है, अलजू अलजू। सरकार अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने ऐलान किया, अब्दुल कादिर ये शोर गूगा कैसा है, ये आवाज कैसी निकल रही है। सरकार गौसे आजम ने ऐलान कर दिया, ऐ अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी सुनो, ये मेरा नफ्स जो है ये खाना मांग रहा है और मेरा दिल अल्लाह की याद में लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में लगा है, अल्लाह की मोहब्बत में लगा है, अल्लाह की रजा में लगा है, अल्लाह की इताअत में लगा है, अल्लाह की याद में लगा हुआ है। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने इतना सुना, सरकार गौसे आजम से ऐलान करते हैं, ऐ शहजादे अब्दुल कादिर आओ, मैं अपने घर पे तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहने के बाद हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी अपने घर गए, अपनी बीबी से कहा, मोहतरमा होम मिनिस्टर अपना दस्तरखान तैयार करो, लजीज खानों का पकवान लगवा दो, बेहतरीन दस्तरखान की तैयारी करा दो। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी की सौजाए मोहतरमा ने अपने घर में अच्छे अच्छे खाने बनवा लिए। इधर गौसे आजम का इंतजार हो रहा है, अबू सईद दरवाजे पर खड़े होकर अब्दुल कादिर का इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा गुजर गया, मेरा गौस तशरीफ ना ले गया, दूसरा तीसरा चौथा 5वां घंटा गुजर रहा है, शाम का वक्त हो गया, सूरज डूबने के करीब आ गया है, लेकिन मेरा गौस अभी तक चलने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने पीछे से हजरत खिजर को भेज दिया, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, हजरत खिजर को भेजा। हजरत खिजर गौसे आजम के करीब आते हैं, गौसे आजम को पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी के घर में। जैसे ही अबू सईद के घर में हजरत गौसे आजम पहुंचे, अबू सईद ने कहा, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, क्या हमारा कहना काफी नहीं था, इतना सुनना था। गौसे आजम को दस्तरखान पे बिठा दिया गया, सरकार गौसे आजम को बिस्तर पे बिठा दिया गया और हजरत अबू सईद ने अपने हाथों से लुकमा बनाकर मेरे गौस के मुंह में खिलाना शुरू कर दिया। इधर गौसे आजम के मुंह में लुकमा जा रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। शान तो देखो, मकाम तो देखो गौसे आजम का। हमें कोई खिलाएगा, हमें कोई खिलाएगा खुशामद कर करके, लेकिन ये मकाम गौस है, ये मकाम कुतुब रब्बानी है, ये मकाम गौसे समदानी है। आवाज आ रही है चारों जानिब से, दरो दीवार से, अब्दुल कादिर अब तो खा ले, अब्दुल कादिर अब तो खा ले। तो मेरे गौस ने हजरत खिजर से कहा था, ऐ खिजर, आज अगर मेरा रब हजरत अबू सईद के हाथों से ना खिलवाला तो मैं अपनी जान तो दे देता, लेकिन अपनी कसम ना तोड़ता। खुदा की कसम, ये मकाम है गौसे आजम का। इसीलिए तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और आज हमारा आलम क्या है, एक वक्त की नमाज की हमें तौफीक नहीं है। मेरे भाइयों, बुरा मत मानना, बात तलख है लेकिन बात सच्ची यही है। हम जलसा तो सजा लेते हैं, लेकिन काश जलसा बाद में सजता, हमारी पेशानियां सजदे से सज जाती, अल्लाह भी खुश होता, अल्लाह का रसूल भी खुश हो जाता, और बगदाद में जो आराम फरमा गौसे आजम है वो भी खुश हो जाते। लेकिन मुसलमानों, हमने नमाजों को छोड़ दिया। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में कभी एक फजर की नमाज ना छोड़ी, कभी
जोहर की नमाज ना छोड़ी, कभी असर की नमाज ना छोड़ी, कभी मगरिब की नमाज ना छोड़ी, कभी ईशा की नमाज ना छोड़ी। और गौसे आजम की जय जयकार करने वाले, गौसे आजम का झंडा उठाने वाले, गौसे आजम का नारा लगाने वाले, गौसे आजम की 11वीं मनाने वाले, गौसे आजम का जुलूस निकालने वाले, गौसे आजम की नजर करने वाले, गौसे आजम की फातिहा करने वाले नमाजों को ऐसा छोड़ते हैं जैसे नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो क़यामत के मैदान में क्या जवाब दोगे? अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल तुमसे पूछवाएगा, बोल तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, मिंबर पर गौसे आजम की तकरीर हो रही है। हम मौलवियों की तरह तकरीर नहीं, गौसे आजम की तकरीर इल्म और इरफान का दरिया बहता है। हजरत गौसे आजम की तकरीर हो रही है। तकरीर करते करते सरकार गौसे आजम का इमामा खुल गया, सरकार गौसे आजम का साफा खुल गया। सरकार गौसे आजम का साफा खुला, तमाम सामेईन जो सामने बैठे थे अपने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए। जो टोपी पहना था उसने टोपी सर में उतार के रख दी, जो इमामा पहना था उसने इमामा उतार कर सरकार गौसे आजम के सामने रख दिया। अब मेरे सरकार गौसे आजम जब जलाल से जमाल में आते हैं तब फिर मेरे गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया। जब सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधा तो मेरे गौस ने फरमाया, सारे लोगों तुम भी अपना इमामा उठाकर अपने सर पे रख लो। जब तमाम लोगों ने इमामा उठाकर सर पे रखा तो एक औरत के सर का दुपट्टा जिसको सरबंद कहा जाता है, औरतें जो दुपट्टे के नीचे पहनती हैं बालों को रोकने के लिए, उसे सरबंद कहा जाता है, जो दुपट्टे के नीचे ओढ़ा जाता है। एक सरबंद औरत के सर का कपड़ा मेरे गौस के सामने पड़ा हुआ है। सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई औरत नहीं थी, सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई बूढ़ी औरत नहीं, कोई जवान लड़की नहीं, कोई बच्ची नहीं, तमाम मर्द हजरात हाजिर हुआ करते थे। सरकार गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा, हुजूर यहां तो कोई औरत नहीं है, ये कपड़ा औरत का कहां से आ गया? तो मेरे गौसे आजम मुस्कुरा के जवाब दे, तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौस का मर्तबा देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। हजरत गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा, सरकार यहां तो कोई औरत नहीं है, फिर ये औरत का कपड़ा कहां से आ गया? यहां तो कोई लड़की नहीं थी, फिर लड़की का कपड़ा कहां से आ गया? यहां तो कोई खातून नहीं थी, फिर ये खातून का कपड़ा कहां से आ गया? मेरे गौस ने इतना सुना, मुस्कुरा के जवाब दिया, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मकामे गौस देखो, गौसे आजम का पावर देखो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था, अरे जैसी तकरीर तुम मेरी सुनते हो, जैसी तकरीर में तुम मेरी हाजिर होते हो, जैसे जलसे में तुम हाजिर होते हो, जैसे मेरी महफिल में तुम हाजिर होते हो, अरे तुम मेरे सामने हाजिर होते हो और पूरी दुनिया में अल्लाह की वलिया भी वैसे ही हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के सामने वो औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब मेरी तकरीर हो रही थी और तुम मेरी तकरीर को सामने सुन रहे थे तो अस्फहान जो यहां से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर एक अल्लाह की नेक बंदी मेरी आरिफा बहन भी मेरी तकरीर को सुन रही थी। अंदाजा करो, आज ये माइक की आवाज दरगाह आला हजरत तक नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज बरेली के दूसरे कोने पे नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज इस राघोपुर के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे गौसे आजम की तकरीर की आवाज बगैर माइक के अस्फहान में जा रही है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अस्फहान की धरती पर एक अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की वलिया है, मेरी आरिफा बहन है, मेरी तकरीर को सुन रही थी। जब मेरा इमामा खुला और तुमने अपने इमामे मेरे कदमों में डाले तो उसने अस्फहान से अपना दुपट्टा फेंक कर मेरे कदमों में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो, वो भी औरत थी, आज एक हमारी बहन भी औरत है, हमारी बेटी भी औरत है, हमारी माँ भी औरत है, जो आज कितने गलत कामों में लगी हुई है, लेकिन वो अल्लाह की बंदी है। अस्फहान की धरती से अपना दुपट्टा गौसे आजम की बारगाह में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूं, वो सैटेलाइट का जमाना नहीं था, वो तिरंगों का जमाना नहीं था, वो राडार का जमाना नहीं था, वो टेलीस्कोप का जमाना नहीं था, मौला फिर अस्फहान से एक अल्लाह की वलिया ने अपना दुपट्टा गौसे आजम के कदमों में कैसे फेंक दिया? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे जब कोई अल्लाह से प्यार करता है तो हाथ उस बंदे का होता है, फेंकने की ताकत रब्बे कायनात की हो। आप फेंक सकते हो, पहुंचा सकते हो। सैफ रजा कानपुरी, तुम अपना तो इमामा नहीं पहुंचा सकते, टोपी नहीं पहुंचा सकते, जुब्बा नहीं पहुंचा सकते, दस्तार आला हजरत के मजार तक नहीं पहुंचा सकते।
जब कमेटी वालों ये तुम इमामे बांधे हो काले काले, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा की सुन्नत सजाए हुए बैठे हो, ये इमामे तुमसे कहा जाए आला हजरत के मज़ार पे पहुंचा दो, तुम्हें जाना पड़ेगा, कार के जरिए जाओ या पैदल जाओ या बाइक के जरिए जाओ या सवारी के जरिए जाओ, लेकिन ऐसा कमेटी का कोई नौजवान नहीं है कि जो अपने यहाँ बैठकर आला हजरत के दरबार में पहुंचा दे। अस्फहान की धरती है, कई किलोमीटर दूर है, दूसरा शहर है, दूसरा मुल्क है, और बगदाद में गौसे आजम बैठे हैं। अल्लाह की वलिया ने, गौसे आजम की एक दीवानी औरत ने वहीं से दुपट्टा उतारा और गौसे आजम के कदमों में फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा तो करो, अब मेरे गौस ने फरमाया वो दुपट्टा उठाकर हमें दो। अब दुपट्टा गौसे आजम के हाथ में आ गया। गौसे आजम ने दुपट्टा अपने कंधे पे रखा। देखने वालों ने देखा कि गौसे आजम ने दुपट्टा कंधे पे रखा और रखते ही रखते वो दुपट्टा गायब हो गया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से लोगों ने कहा, सरकार ये दुपट्टा कहां गया? कहा, ऐ लोगों सुनो, मैंने ये दुपट्टा उस बहन के पास भेज दिया जिसने दुपट्टा मेरे कदमों में डाला था। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है गौसे आजम का, ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। बगदाद में बैठकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जो बगदाद में बैठकर, जो बगदाद में रहकर, और तो सुनो तवज्जो, जो बगदाद में रहकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो क्या गौस हमें मरने के बाद जन्नत में नहीं पहुंचा सकता? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जब गौस बगदाद में बैठकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो गौस हमें बगदाद से हिंदुस्तान में मदद भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम फरमाते, मेरा एक मुरीद पूरब में हो। कहाँ हो? जोर से बोलो। एक मेरा मुरीद पूरब में हो, एक मेरा मुरीद पश्चिम में हो, एक मेरा मुरीद उत्तर में हो, एक मेरा मुरीद दक्षिण में हो, और चारों जानिब से चारों मुरीद एक ही वक्त में मुझे बुलाएं तो मैं तमाम मुरीदों की मदद के लिए चला जाता हूँ। ये मकाम गौसे आजम का पावर है। जब मेरे गौस का पावर ये है कि उसी वक्त में पूरब वाले मुरीद की भी मदद करते हैं, पश्चिम वाले की भी मदद करते हैं, उत्तर और दक्षिण वाले की भी मदद करते हैं। अंदाजा करो, जब गौसे आजम के पावर का आलम ये है, तो उनके बाबा इमाम हसन का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा, इमाम बाकर का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, हजरत अली का पावर क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, तो रसूल आजम का पावर क्या होगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है मेरे गौस का। जब गौसे आजम का ये मकाम है, तो सोचो इमाम आजम के, इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। जब हुसैन का ये आलम है, तो इमाम अली का मकाम क्या होगा। जब हजरत अली की पावर का आलम ये है, जो सैफ रजा बयान कर रहे थे उनकी जुल्फ़िकार के बारे में, अहमद रजा भी कहेगा। सैफ रजा बोल रहे थे जुल्फ़िकार अली लाजवाब, तो अहमद रजा मंजरी कहेगा, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जब मेरे गौस का पावर ये है, तो सोचो गौसे आजम के बाबा इमाम हसन और हुसैन का आलम क्या होगा, गौसे आजम के दादा हजरत अली का क्या होगा, गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, अगर गौसे आजम के नाना के बारे में सुनना है, तो हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा है, नबी करीम के सदक़े में भेजा है। हजरत नूह को अगर भेजा है, रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा
भेजा है, हजरत इब्राहीम को अगर भेजा है रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है, हजरत जिब्राईल को अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है, हजरत मीकाईल और इसराफील और किरामन और कातिबीन को अल्लाह ने अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। जमीन को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है, आसमान को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है, जन्नत की बहारों को अगर बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। अगर कुरान को अल्लाह ने भेजा है तो रसूल के सदक़े में भेजा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मकाम है मेरे गौस का। अंदाजा करो किस गौसे आजम का जलसा सजाते हैं मुसलमानों। जो गौस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बगदाद में बैठकर हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के राघोपुर के मुसलमानों का जलसा देख भी सकता है, सुन भी सकता है। हम तो मोहताज हैं माइक के, माइक ऑपरेटर के मोहताज हैं, लेकिन मेरा गौस न माइक का मोहताज है न दुनिया का मोहताज है, बल्कि दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। और क्यों ना मोहताज हो, एक साइंटिस्ट गुजरा है न्यूटन, क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? पढ़े लिखे बच्चों जो साइंस पढ़ते हैं, न्यूटन का नाम पढ़ा है ना? न्यूटन एक ऐसा वैज्ञानिक गुजरा है जिसने मशीन के जरिए, दूरबीन के जरिए कहकशा को तलाश कर लिया। किसको तलाश कर लिया? कहकशा, आसमान में जो कहकशाएं हैं उसको न्यूटन ने तलाश कर लिया। जब न्यूटन से पूछा गया, न्यूटन क्या तुम ये बता सकते हो कि जमीन कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खूब समझ में आ रही है तो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन से पूछा, न्यूटन तुम ये बताओ दुनिया कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, क्या तुम देख के बता सकते हो? क्या तुम्हारी दूरबीन बता सकती है? क्या तुम्हारा रेडियो सिस्टम बता सकता है? क्या तुम्हारी रडारें बता सकती है? क्या तुम्हारा टेलीस्कोप बता सकता है? क्या तुम्हारी दुनिया के ये कैमरे बता सकते हैं मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कायनात कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? तो न्यूटन अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है, मुसलमानों मेरी ये औकात नहीं है कि दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है ये मैं बता सकूं। दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है। आई कांट टेल यू अबाउट दिस मैटर, everyone person listen me carefully। जोर से बोलो। अरे अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, वरना तुम्हें सीधी सीधी तकरीर सुना के जा रहा हूं। तड़प के बोल दो, झूम के बोलो कमेटी वालों। न्यूटन ने कहा मैं सब कुछ बता सकता हूं लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कमेटी वालों जमीन कितनी लंबी है, कायनात कितनी लंबी है, पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, जमीन और आसमान के माबैन कितनी खला है। आई कैंट टेल यू अबाउट दिस मैटर। एवरी वन पर्सन सर्वेंट ऑफ द अब्दुल कादिर जीलानी ऑफ राघोपुर। मैंने ये कहा कि न्यूटन ने कहा राघोपुर में गौसे आजम के गुलामों, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, ये मैंने इंग्लिश में कहा। जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन ने कहा मैं नहीं बता सकता, मैं एबल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि बता सकूं। अब जब न्यूटन ने अपने हथियारों को डाल दिया, जब न्यूटन ने अपने तमाम सिस्टम को सरेंडर कर दिया, जब न्यूटन अपने आप को घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, अब हम गौसे आजम के दरबार में जाते हैं, अब गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं, शहंशाह बगदाद के दरबार में जाते हैं, इमामुल औलिया के दरबार में जाते हैं, इमामुल अस्फिया के दरबार में जाते हैं, इमामुल अतकिया के दरबार में जाते हैं। कमेटी वालों हजरत गौसे समदानी के दरबार में जाते
जाते हैं, खुतबे रब्बानी के दरबार में जाते हैं, महबूब लासानी के दरबार में जाते हैं। अरे हम अब न्यूटन के दरबार से हटकर गौसे आजम के दरबार में जाते हैं। हजरत गौसे आजम से पूछते हैं, ऐ गौसे आजम बताओ दुनिया कितनी लंबी है, दुनिया कितनी चौड़ी है, दुनिया की हालत क्या है, दुनिया की कंडीशन क्या है, दुनिया को तुम किस तरह से देखते हो? तो मेरा गौसे आजम बगदाद की धरती से ऐलान करता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमाल का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम कहते हैं, अल्लाह की जो जमीन है, अल्लाह की जो कायनात है, इस कायनात में जितने बर्रे आजम है, यूरोप बर्रे आजम है, अमेरिका बर्रे आजम है, अफ्रीका बर्रे आजम है, एशिया बर्रे आजम है, जितने दुनिया में बर्रे आजम है, उन बर्रे आजम में जितने मुल्क हैं, उन मुल्कों में जितने शहर हैं, उन शहरों में जितने कस्बे हैं, उन कस्बों में जितने गांव हैं, उन गांव में जितने मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में जितने घर हैं, उन घरों में जितने लोग हैं, गौसे आजम कहते हैं मैं सबको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। आमन्ना के लाल के मानने वाले हैं, उस अब्दुल्ला के प्यारे के मानने वाले हैं कि जिस आमन्ना के लाल के बारे में अल्लाह ने कह दिया, आदम इफ यू वांट टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड मिस्टर आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो भाई, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब बोलो, अब मैं बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया मिस्टर आदम सफीउल्लाह लिसन मी केयरफुल्ली। हजरत आदम ने कहा आई एम रेडी, अल्लाह मैं तैयार हूँ, आई एम लिसनिंग यू माई अल्लाह, अल्लाह मैं तुझे सुन रहा हूँ। हजरत रब्बे कायनात ने कहा आदम बोलो वुड यू लाइक टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई पैगंबर आदम सफीउल्लाह और नॉट? पीछे वालों जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतें जो यहाँ बैठी हैं अब ये समझ लें कि अपने घर के एक बच्चे को आलिम जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा दुनियादार बेटा तुम्हें बुढ़ापे पे सदाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब आलिम हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे कदमों को कभी चूमेगा, कभी तुम्हारे हाथों को चूमेगा। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बोलो आदम गिव मी आंसर केयरफुल्ली मिस्टर आदम सफीउल्लाह, आई एम लिसनिंग यू मिस्टर आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तुम क्या कम हो? अरबी बोलो, अरबी बोलो। सुभान अल्लाह। मंजरी अगर तू इंग्लिश बोलना जानता है अंग्रेजों की जबान, हम नबी वाले हैं, नबी की अरबी जबान बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह अरबी में तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माई अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों, दिल्ली वालों बोलो सुभान अल्लाह। जो दिल्ली से आए हो मुहद्दिसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी का इश्क लेकर, तो शेख अब्दुल हक का इश्क लेकर दिल्ली से आने वालों आला हजरत का प्यार लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा मौला आई एम रेडी माय अल्लाह, मैं तैयार हूँ मौला। हजरत क्या बात है वाह। अल्लाह ने कहा आदम अगर तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार हो, मेरे नबी को मानने को तैयार हो, मेरे नबी की नबुव्वत को, रिसालत को, अजमत को, तकद्दुस को मानने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें नबी बनाने को तैयार हूँ। अब पूरा मजमा झूमेगा। और तो जब तुम दूध पिलाओ अपने बच्चों को गोद में लोरियां दे देकर, तो लोरियों में ये किस्से कहानी सुनाया करो। ये बम्बई के हिजड़ों के किस्से मत सुनाओ। अगर सुनाना है तो इस्लाम के हीरो हजरत अबू बकर का किस्सा सुनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम के हीरो गौसे आजम का किस्सा सुनाओ। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये बम्बई के हिजड़े तो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, लेकिन इस्लाम के हीरो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक वाह। हजरत सुभान आदम अल्लाह। ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। अब अल्लाह ने हजरत नूह से कहा नूह बोलो व्हाट इज योर ओपिनियन माई नूह पैगंबर? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा नजरिया क्या है? बोलो नूह। हजरत नूह ने कहा मौला जो मेरे बाप आदम का नजरिया है वही मेरा नजरिया है। सुभान अल्लाह। जलाली पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह से कहा मूसा बोलो व्हाट इज योर डिसीजन अबाउट दिस मैटर?
बेशक। मूसा तुम्हारा नजरिया क्या है? तो मूसा ने कहा मौला मैं भी तैयार हूँ, तैयार हूँ, लेकिन मौला एक सवाल की तो इजाजत दे दे। हजरत मूसा जलाली पैगंबर है। कैसे पैगंबर है? सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा मैं जब पेश करूंगा। झूमोगे, पूरा मचलोगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी झूमोगे, इस कब्रिस्तान में जाने के बाद भी झूमोगे। हजरत मूसा ने कहा मौला एक सवाल का परमिशन देगा? अल्लाह ने फरमाया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हजरत अल्लाह। मूसा ने कहा मौला ने कहा बोलो मूसा कलीमुल्लाह का इतना ऊंचा मकाम तूने रसूल को दिया क्यों है? और ये मूसा कौन पैगंबर है? कौन पैगंबर है? जो मलकुल मौत के तमाचा मारे तो आंख निकाल कर बाहर कर दे। सुभान अल्लाह। है कोई राघोपुर का मुसलमान? खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल तस्लीम भाई पैदा नहीं हुआ है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें मिलाकर बातें करता है। पसीना छूट जाता है, मलकुल मौत को देखा है, मौत तो जिंदगी का फैसला हो जाता है। किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें डाल कर बातें कर ले। ये वो मलकुल मौत है कभी बच्चों को यतीम कर देता है। ये वो मलकुल मौत है कभी बूढ़े माँ बाप का बेसहारा बना देता है। ये वो मलकुल मौत है जो औरत को विडो वीमेन बना देता है। ये वो मलकुल मौत है जो बच्चों को यतीम कर देता। वही मलकुल मौत के तमाचा मारते हैं। कौन मारते हैं? मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह का पैगंबर तमाचा मारता है, आंख को निकाल कर बाहर कर देता है। इतना जलाली पैगंबर अल्लाह से कहता है मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन माय अल्लाह वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन? और माय अल्लाह बोलो तलब के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा पूछो पूछो कौन सा सवाल करना चाहते हो? अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह का राघोपुर जिला बरेली शरीफ सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया में तुम्हारा ये जलसा सुना जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इतना बड़ा मकाम तूने अपने रसूल को क्यों दिया है? अपने नबी को क्यों दिया है? आमना के लाल को क्यों दिया है? अब्दुल्ला के प्यारे को क्यों दिया है? हलीमा की गोद के पाले को क्यों दिया है? अल्लाह का जवाब सुनो राघोपुर के मुसलमानों, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम दुनिया में जाओगे तो तुम मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इब्राहिम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इस्माइल जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। मूसा कलीमुल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। ऐ नूह नजीउल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। 1,24,000 कम बेश अंबियाए किराम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। आदम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इब्राहिम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इस्माइल भी कहेंगे मौला राजी हो जा, कलीमुल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा, नजीउल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर अपने बाजू को कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। सकीना प्यास से तड़प कर कहेंगी मौला राजी हो जा। उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली होगा, कहेंगी मौला राजी हो जा। 56 साल में मेरा हुसैन बहादुर जख्म का गर्दन कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। अली अकबर हम शबी पैगंबर इमाम हुसैन का लख्ते जिगर करबला के मैदान में कहेगा मौला राजी हो जा। इब्राहिम कहेंगे मौला राजी हो जा। तो मैं इब्राहिम से कहूँगा इफ़ यू वांट टू परस्यूड मी मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह यू विल हैव टू गो टू फायर ऑफ द नमरूद। इब्राहिम अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो नमरूद की आग में जाना पड़ेगा। हजरत इस्माइल कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह कहेगा इस्माइल अगर राजी करना चाहते हो तो मिना के मैदान में गर्दन कटाना होगी। इस्माइल कहेंगे मौला तैयार हूं। राघोपुर के लोगों तवज्जो करना, हिफाजत करना मेरे जुमले की। यूसुफ पैगंबर कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह फरमाएगा कनान के कुएं में जाना पड़ेगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब कहेंगे मौला राजी हो जा। तो मैं कहूंगा प्यारे याकूब अपने बेटे की जुदाई का सदमा सहना पड़ेगा। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला
दुनिया तुझे राजी करेगी, आदम तुझे राजी करेंगे, इब्राहिम तुझे राजी करेंगे, इस्माइल तुझे राजी करेंगे, कलीमुल्लाह तुझे राजी करेंगे, नजीउल्लाह तुझे राजी करेंगे, अबू बकर तुझे राजी करेंगे, उमर तुझे राजी करेंगे, उस्मान तुझे राजी करेंगे, अली तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन तुझे राजी करेंगे, हुसैन तुझे राजी करेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुझे राजी करेंगे, इमाम जाफर सादिक तुझे राजी करेंगे, इमाम बाकर तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन अस्करी तुझे राजी करेंगे, इमाम गौसे आजम तुझे राजी करेंगे। ऐ मौला, अरे दुनिया तुझे राजी करेगी, अरे तू किसे राजी करेगा? तो मेरे रब ने कहा, ऐ मेरे पैगंबरों सुनो, दुनिया मुझे राजी करेगी, लेकिन मैं आमना के लाल को राजी करूंगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और तो कर दुनिया खुदा को राजी करे, और खुदा किसे राजी करे? मुस्तफ़ा को राजी करे। आदम खुदा को राजी करे, लेकिन खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे। नूह खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे। इब्राहिम खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे। इस्माइल खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे। इसीलिए बरेली की आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते, या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, और रजा पुल से अब वजद करते उतरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह, ये मकाम है आमना के लाल का। अब एक चीज और बताऊं, बड़ी कीमती बात, बहुत पढ़ी लिखी बात, बहुत कामयाब बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किताब ली, कहां गए? कोहे तूर पर। कहां गए? कहां गए? हजरत मूसा ने कहा, ऐ मौला, आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह, गिव मी बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह आसमानी किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया, इफ यू वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई मूसा कलीमुल्लाह, कम टू कोहे तूर। जोर से बोलो, पीछे वालों, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाथ उठाकर बोलो, अच्छा लग रहा है? हाँ, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा, मौला, आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, कम टू कोहे तूर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। है मूसा कलीमुल्लाह, आसमानी किताब चाहते तो है कोहे तूर पे आओ। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इखला नअलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। हजरत मूसा अपनी नालैन शरीफ को पहन कर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, रिमूव योर स्लीपर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, उतारो। अब हजरत मूसा उतार रहे हैं। देखो नबी का मकाम, देखो गौसे आजम का मकाम समझिए। अब गौसे आजम के नाना का मकाम समझो। हजरत मूसा ने किताब मंगाई, कहाँ? अल्लाह ने बुलाया कोहे तूर पर। कहाँ बुलाया? कमेटी वालों ने कहा अहमद रजा मंजरी तकरीर करना, कहाँ बुलाया? राघोपुर में बुलाया कि नहीं? हमें आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? है भाई, सैफ रजा को कानपुर से आना पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जो चल कर जाए वो जरूरतमंद होता है, वो जरूरतमंद होता है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कम टू कोहे तूर, आई गिव यू बुक ऑफ द स्काई, आओ दे दूंगा किताब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने तौरात शरीफ हजरत मूसा को दी। अब हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह, मेरी नजर में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे अता कर दे। जोर से बोलो। ऐसा जुमला देने जा रहा हूं, मजमे में हंगामा हो जाएगा अगर तुम समझ में आ गई तुम्हारी तो। हजरत मूसा ने कहा, मौला, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ऐसा मत कहो। अरे जो मांगेगा हमसे वो कलीमुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो नजीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो सफीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो खलीलुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा। अरे जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा, और जिसको बगैर मांगे दिया जाएगा वो मोहम्मद हबीबुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह,
हमारे सुभान अल्लाह। सामने एक मजबूरी ये है, हम सीधी सीधी तकरीर करें तो कमेटी वाले कहते मजा नहीं आया, बहुत लोड लेना पड़ता है ना। इसीलिए हम चाहते हैं माइक इतना सेंसिटिव, बहुत अच्छा माइक है, दुआ कर रहा हूं मैं तुम्हारे माइक के लिए, बहुत अच्छा माइक है। अल्लाह सलामत रखे, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जिसको मांग कर दिया जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो रूहुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो खलीलुल्लाह है। अब तुम बोलते रहो मेरे साथ साथ ताकि तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो जाए। जिसको मांग कर दिया जाए वो आदम सफीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नूह नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इस्माइल ज़बीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ए शख्स सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना समझ में आ गया, अब आगे समझो, अब आगे समझो। जिसको मांग कर दिया जाए वो सफीउल्लाह, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब देखो हजरत मूसा ने कहा मौला क्या कोई ऐसा भी नबी होगा जिसको बगैर मांगे देगा? अल्लाह ने यस, एक नबी होगा। कौन होगा? वो तुम सबका सरदार होगा, वो मेरा हबीब होगा। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा एक बात और बता दे। अल्लाह ने कहा पूछो, तुम पूछते जाओगे तुम्हारा मौला बताता जाएगा। और तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, अपने आंचले मोहब्बत में बांध कर ले जाना ये बातें और लोरियों में अपने बच्चों को सुनाना, अपनी औलाद की अम्ब्रेंगिंग करना, औलाद की देखभाल करना, तो खुदा की कसम तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाएगी। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो उस रसूल को बुलाएगा कहाँ? कहाँ बोले भाई मेरी तकरीर सुनना थी, आपने राघोपुर में बुलाया, बंगाल से आ गया चल के, आया कि नहीं है वो अलग बात, तुम मोहब्बत में मुझे रिसीव करने चले गए, लेकिन मैं चल के आ गया। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, लेकिन मौला ये तकरीर का जुमला सुन लो कमेटी वालों, दिल खुश हो जाएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो जरा ये तो बता दे कहाँ पे बुला के देगा? कहीं तो बुलाएगा तू। मौला अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, कहां बुलाएगा? क्या अपने रसूल को काबे में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मक्का में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मदीना में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को नमाजों में देगा? अल्लाह ने फरमाया बुला कर नहीं दूंगा। तो कहा मौला कैसे देगा? कहा जहां मेरा रसूल होगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। अब सुनो राघोपुर के वो लोगों, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो सुनो, अगर मेरा रसूल गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मक्का में होगा तो कुरान मक्का में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर चला जाएगा, अगर मेरा रसूल बीरे जमजम पर होगा तो कुरान बीरे जमजम पर चला जाएगा, अगर मेरा रसूल वादी अराफात में होगा तो कुरान वादी अराफात में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल सफर में होगा तो कुरान सफर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल हदर में होगा तो कुरान हदर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मस्जिद नबी में होगा तो कुरान मस्जिद नबी में जाएगा। ए मूसा सुन ले, अगर मेरा रसूल अपने हुजरे में अपने लिहाफ में होगा तो कुरान मेरे रसूल के लिहाफ में चला जाएगा, जहां रसूल जाएगा वहीं पर मेरा कुरान चला जाएगा। ये मकाम है मेरे रसूल का, ये अजमत है मेरे रसूल की, जहां रसूल गया वहीं पे दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं दिखा सकता कि रसूल लेने गया हो। जहां रसूल गया वहीं पर सैफ रजा कानपुरी, रसूल गारे हिरा में कुरान लेने नहीं गए थे, इबादत करने गए थे। कुरान आ गया, रसूल अपने लिहाफ में ओले हुए आराम फरमा है, कुरान आ गया। खुदा ने कह दिया प्यारे मुस्तफ़ा
अरे जहां तू जाएगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक बात और बताऊं, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से स्टेज के उलामा ना बोलें। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, देखते रहो कितनी तरह की, बोलो बोलो उंगली का इशारा, 2 तरह की। कितनी तरह की सूरतें हैं? सुन लो, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके हम सबको सेलिब्रेट का मौका प्रोवाइड करने वालों, सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह। मैंने ये कहा रसूलुल्लाह के गुलामों, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस को सजाकर हमें मनाने का मौका देने वालों। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? जोर से बोलो। 2 तरह की है ना, पक्की बात? 3 तरह की तो नहीं है। ये 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? 4 तरह की आ जाती, 5 तरह की आ जाती, 6, 7, 8, 10 तरह की आ जाती, 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? ज़हन हाजिर है? और तो तवज्जो से समात को। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? उंगली का इशारा कर रहा हूं, कितनी? बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, सब बोलो कितनी तरह की? रसूल का पावर देखो, रसूल का इख्तियार देखो। खुदा की कसम, इस कब्रिस्तान की मिट्टी में जो मुर्दे लेटे होंगे वो भी झूमते होंगे। जो तुम्हारे आबाऊ अजदाद यहाँ आराम करते होंगे वो भी कैफो मस्ती में झूमते होंगे कि जमीन के अंदर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, जमीन के बाहर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। हजरात जरा गौर करो, राघोपुर जिला, बरेली शरीफ सूबा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? 2 तरह की सूरतें। ये 3 तरह की सूरतें क्यों नहीं है? ये 4 तरह की सूरतें क्यों नहीं है? ये 5 तरह की सूरतें क्यों नहीं? सैफ रजा कानपुरी पंजे तने पाक की निस्बत से बड़े अशआर पढ़ते हैं, लेकिन ये 5 तरह की सूरतें क्यों नहीं? नबी के 4 वफादार बड़े सहाबा हैं, ये 4 तरह की सूरतें क्यों नहीं? ये कुरान में 2 ही तरह की सूरतें क्यों हैं? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, अरे मेरे रसूल की जिंदगी 2 तरह की है। एक मक्की जिंदगी है, एक मदनी जिंदगी है। जब रसूल मक्का में रहा तो कुरान मक्की आया, रसूल मदीना में गया तो कुरान मदनी आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये दिल्ली और भोपाल वाले गंजों से पूछो, इन गंदों से पूछो, इन नाबकारों से पूछो, अरे रसूल की जिंदगी डिवाइड होती है 2 जगह, एक मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। कुरान भी अपने अंदर सूरतें लिए हुए, एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। कैसी सूरत? एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। अब कुरान की मक्की सूरत भी इन्हें चिढ़ा रही है, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। नबी की इनको मदनी सूरत भी चिढ़ा रही, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। जब नबी मक्की है तो कुरान मक्की आ रहा है, रसूल मदनी है तो कुरान मदनी आ रहा है। ऐलान हो गया, अरे जैसा रसूल होगा वैसा कुरान होगा। आला हजरत ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रजा। सुभान अल्लाह।